यीशु में आप सबकी सलामती हो। और हम जो है खुदावंद के फजल से जो है वो निजात पाते हैं, खुदावंद की मोहब्बत से। ठीक है, अगर खुदा की मोहब्बत आपको सिक्योर नहीं ना कर सकती या आपको निजात नहीं दे सकती, या खुदा का काम आपको निजात नहीं दे सकता, तो आपको और कोई दूसरी चीज़ भी निजात नहीं दे सकती। ठीक है, खुदा का आपके लिए कुछ करना फजल कहलाता है। ठीक है, आपका खुदा के लिए करना शरीयत कहलाता है। ठीक है, आपकी एफर्ट खुदा के लिए शरीयत कहलाती है, खुदा का आपके लिए कुछ करना वो है फजल। ठीक है, और खुदा हमसे मोहब्बत करता है। ठीक है, उसने अपने फजल से हमें बचा लिया है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप खुदा के फजल यानी खुदा की मोहब्बत से आप हमेशा के लिए बचाए नहीं ना गए, तो आप किसी दूसरी चीज़ से भी जो है वो बच नहीं सकते, अपने आप को सेव नहीं कर सकते, अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते। बल्कि खुदावंद का फजल जो है, खुदावंद का काम हमारे लिए निजात का बायस हुआ है। ठीक है, और वो काम किधर हुआ है? सलीब पर हुआ है। आमीन। और यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको निजात नहीं दे सकता, अगर उसको कबूल करते हुए भी आप कहते हैं कि जी हमें अमाल करने की ज़रूरत है इसको कायम करने के लिए, यानी निजात को कायम रखने के लिए हमें अमाल करने की ज़रूरत है, तो आप ये समझते हैं कि खुदा का बेटा जो है वो हमें मुकम्मल निजात नहीं दे सकता, हमारे अपने अमाल जो है वो हम करेंगे तो फिर हमें हमारी निजात जो है वो पक्की हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर यीशु मसीह आपको निजात नहीं ना दे सकता, ठीक है, मुकम्मल तौर पर, तो आपके अमाल भी आपको जो है वो निजात और मुकम्मल तौर पर आपको सिक्योर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर खुदा की मोहब्बत आपको, खुदा का फजल जो है आपको सिक्योर नहीं कर रहा, या आप उससे मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं है, ठीक है, तो आप बाकी चीज़ों से भी मुतमिन कभी नहीं हो सकते। हमें इस चीज़ पर ईमान रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल हमारे लिए काफ़ी है। उसके बेटे की वजह से, उस पर ईमान रखने से हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। ठीक है, और इसीलिए हम पर गुनाह का इख्तियार नहीं है, क्योंकि रोमियो उसका 6 बाब 24 आयत में 14 आयत में लिखा है कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। ठीक है, क्योंकि तुम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मुताबिक हो। ठीक है, क्योंकि फजल के मुताबिक हैं, इसलिए हम पर गुनाह का इख्तियार नहीं है। क्योंकि खुदा के जब हम काम से बचते हैं, ठीक है, तो मुकम्मल तौर पर बचते हैं। ठीक है, खुदा हमें अपने जो है निजात को मुकम्मल तौर पर देता है। ठीक है, खुदा की मोहब्बत आपको मुकम्मल तौर पर सेव करती है। ठीक है, लेकिन शरीयत जो है, शरीयत को जब आप उसके ज़रिए से हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं या रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, तो होता यह है कि उसकी वजह से आप बार बार गुनहगार ठहराते हैं। इसीलिए तो इधर कहा गया है कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम फजल के मुताबिक, तो शरीयत के मुताबिक नहीं। इसीलिए कहा गया, क्योंकि अगर आप सिर्फ ईमान से यीशु मसीह पर, उसकी मोहब्बत पर, खुदा की मोहब्बत पर यकीन करते हैं कि उसकी सिर्फ मोहब्बत की वजह से मैं बचाया गया हूँ, अपने अमालों से नहीं, ठीक है, तो खुदा के काम की वजह से आप हमेशा के लिए सेव रहते हैं। क्योंकि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। ठीक है, जब खुदा के फजल से आप सेफ हैं तो आप कैसे गुनहगार हो सकते हैं? आपको कौन गुनहगार कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता। ठीक है, सिवाय आपके। इसीलिए आपने अपने आप को गुनहगार नहीं कहना, आपने अपने आप को रास्तबाज कहना है। ठीक है, हम मसीह के फजल की वजह से बच गए हैं। इफ्सियों 2 बाब 8 आयत में लिखा है, बस तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, ना कि अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। उसके फजल के ज़रिए से हम बचाए गए हैं। आमीन। तो खुदा का फजल अगर आपको नहीं ना बचा सकता, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं बचा सकती। आप जितने मर्जी अमाल कर लें, जितना मर्जी शरीयत पर अमल कर लें, ठीक है, क्योंकि शरीयत के वसीला से कोई भी इंसान रास्तबाज नहीं ठहरता। रोमियो उसका 3 बाब 20-21 आयत में जब आप देखते हैं तो उधर लिखा कि कोई भी इंसान खुदा के हुजूर शरीयत के वसीला से रास्तबाज नहीं ठहर सकता। ठीक है, तो हम फजल के ज़रिए से जो है वो रास्तबाज ठहरते हैं। रोमियो 5 बाब उसकी 17 आयत में लिखा, जैसा
आदम की वजह से हम हमेशा के लिए गुनहगार हो गए थे, और जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के ज़रिए ज़रूर ही हमेशा की ज़िंदगी में बादशाही करेंगे। आमीन। तो हम फजल के ज़रिए से जो है वो हमेशा के लिए रास्तबाज ठहरे हैं, शरीयत के वसीला से नहीं। खुदा की कोशिश आपको नहीं ना बचा सकती, तो आप अपनी कोशिश से भी जो है वो बच नहीं सकते। इसीलिए हमारी कोशिश तो नाकाम हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह की कोशिश, खुदा की कोशिश हमारे लिए, खुदा की एफर्ट हमारे लिए कभी भी नाकाम नहीं हो सकती। और वो एफर्ट खुदा ने किधर की है? अपने बेटे के ज़रिए सलीब पर। आमीन। और हम हमेशा के लिए रास्तबाज ठहरे हैं, बच गए हैं, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं।